अस्सलामुअलैकुम, हक न्यूज के साथ मैं हूं अरीशा सगीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। भारतीय जारहियत की एक और कोशिश नाकाम। पाक बैरियर ने समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तानी आबदोज क्लोरी का कबल अज वक्त सुराग लगा लिया। DGISPR के मुताबिक वाकया 1 मार्च को पेश आया। पाक बैरियर की एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने भारतीय आबदोज को ट्रैक किया। 5 सालों में भारतीय आबी जारहियत को नाकाम बनाने का ये चौथा वाकया है। मुल्क करप्शन की वजह से तबाह होते हैं और यहाँ चोरों पर फूल फेंके जाते हैं। एक चोर मुल्क से भाग गया। साफी कहते हैं तकरीर करने दो। कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के फाल होने पर वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, फाशी की वजह से फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। हमारे मुआशरे में माँ बाप की इज्जत नहीं रही। जिस कौम का किरदार बड़ा ना हो वो कौम बड़ी नहीं बन सकती। हमें इस्लामी शार को आगे बढ़ाना होगा। मुल्क की सियासत में 48 घंटे अहम। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के लिए मुसविदा तैयार कर लिया। 80 अरकान असम्बली ने दस्तखत भी कर दिए। मुजव्विजा मुसवदे में कहा गया कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुल्क इक्तिसादी ज़बोहाली का शिकार है। कायदे ऐवान अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार कर ली। मुत्तहिदा अपोजिशन में डेडलॉक खत्म। 3 बड़ी जमातों ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर फौरी नए इंतखाबात कराने पर इत्तफाक। नई हिकमत अमली पर तमाम जमातों ने अपने अरकान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। अरकान असम्बली को मुतबादिल मोबाइल फोन लेने की हदायत। अरकान को इस्लामाबाद पहुँचाने और तहफ़्फ़ुज़ देने का प्लान भी तैयार किया गया। अदम एतमाद का वक्त आ गया। इस्लामाबाद पहुंचकर सिलेक्टेड को बाहर निकाल देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विफाकी हुकूमत पर वार बोले, 3.5 साल में तब्दीली की बजाय तबाही नजर आई। सिलेक्टेड बुरी तरह नाकाम हुआ। मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाअहल और नालायक को हटाने निकले हैं। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में सिर्फ 1 दिन जलसे की इजाजत देने का फैसला। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने 3 की बजाय सिर्फ 1 दिन जलसे की इजाजत देने का फैसला किया। फैसला पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के बाइस किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त का जवाब देते हुए कहा कि वो सिर्फ 9 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा कर सकती है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने पीका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। शहबाज शरीफ ने सहाफती तंजीमों को जॉइंट एक्शन कमेटी कोऑर्डिनेशन की मनसूखी के लिए करारदाद दिलाने की यकीन दहानी कराई। तहरीक अदम एतमाद आवाम के लिए हकीकी रिलीफ साबित होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहते हैं कि गैस की कीमत 16% बढ़ाने से नाम नेहाद रिलीफ हवा में तहलील हो चुका। मुल्की तिजारत में हसारा 82% हो गया। गर्दिशी कर्ज में 114% इजाफा हुआ। खदशा है कि 10 रुपए का सियासी रिलीफ हर शहरी को सैकड़ों रुपए का पड़ेगा। PTI में कोई तरीन है ना कोई बिकाऊ माल। इत्तेहादी भी साथ ही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सिंध हक मार्च से खिताब। बोले, ज़र और जरदारी समझते हैं कि किसी को खरीद लेंगे तो इनकी भूल है। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट को वजीर आजम पर पूरा एतमाद है। इमरान खान ने महंगाई का मसला भी हल कर दिया। मजीद रिलीफ भी देंगे। PTI का सिंध हुकूक मार्च रवा दवा। कारकुनों की भरपूर शिरकत। यूक्रेन का रूस के 9000 फौजी हलाक करने का दावा। 217 टैंक, 30 जंगी जहाज और 31 हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया। उधर रूस ने एटमी जंग से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा अयूफ इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा सियासी, इक्तिसादी, तजारत और दफाई रवाबित ज़ेरे गौर आएंगे। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन का नए ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला। इजलास तलब कर लिया। तमाम इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को मरासले अरसाल कर दिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हक और सच की आवाज। आवाम के मसाइल को मंजर आम पर लाने, इक़्तिदार के हवालों से आवाम की दहलीज तक पाकिस्तानी आवाम की आवाज़। पाकिस्तान का कौमी अखबार डेली अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज़ की दूसरी कामयाब सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। वेलकम बैक। आपको बताते चलें, खैरपुर नातन शाह के इलाके पिजाहू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अहमद हसन की इस रिपोर्ट में।
खैरपुर नाथनशाह के इलाके गांव पेजाब में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में 388 मरीजों ने हिस्सा लिया। फ्री मेडिकल कैंप में बुखार, दम, शुगर, उल्टी और दीगर बीमारियों के भी मुफ्त इलाज किया गया और मरीजों में मुफ्त में मेडिसिन तकसीम की गई। उस मौका पर इलाके में किन्नों का कहना था कि इलाके के अंदर लगने वाली कैंप से हम गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम निहायत ही शुक्रगुजार है मेडिकल कैंप लगाने वाले और डॉक्टरों के। उस मौका पर डॉक्टर फारूक अहमद कदवाई, डॉक्टर के भुरगड़ी और दीगर डॉक्टरों के ताउन से कैंप को कामयाब किया। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चैंडी, हक न्यूज़, खैरपुर नाथनशाह। अब रुक करेंगे कसूर का और आपको बताएंगे कसूर के नवाही गांव कोठा कला की यूनियन कौंसिल 10 दिनों से बंद है। साइलिन रुल गए। मजीद जानते हैं महर काशिफ अली से। कसूर के नवाई थाना गंगरपुर के नवाई गांव कोठा कलां के कौंसिल तकरीबन 10 दिन से बंद। सेक्रेटरी साहब को कॉल एक दिन की तो वो कह रहा था हमारे पास नादरा फार्म नहीं है। आज की तो वो कह रहा था हमारा कंप्यूटर ठीक नहीं है, हम काम क्या करें। जो कोई आता है जो वो कॉल करता है कौंसिल बंद देख कर वो आगे से कोई बहाना करते हैं। हमारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। गवर्नमेंट सेक्रेटरी को पूछने वाली नहीं है क्योंकि उनका कोई अपना बिजनेस है, जब खोले जब मर्जी बंद करे। गरीब बंदा इतनी दूर से आता है वो देख के बंद चला जाता है। हमारी अल्लाह हुकाम से दरखास्त है कि इस पर कोई नोटिस लिया जाए। रिपोर्ट में हरकाशी। अब रुख करेंगे भवाना का और आपको बताएंगे भवाना में होशरबा महंगाई से गरीब आवाम सख्त परेशान। घी की कीमत में मजीद 40 रुपये इजाफा कर दिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रोमाना से। तब्दीली सरकार के अवाम पर महंगाई के बम जारी। एक रोज में 40 रुपए इजाफे के साथ घी की कीमत पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, यानी 450 से 60 रुपए में फरोख्त होने लगा है। एक मजदूर की दिहाड़ी के बराबर बनता है। अवाम जाए तो जाए कहाँ, कोई पुरसाने आल रही। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था, जैसा कि आपको पता है भाईजान कि अभी एक दिन में घी का जो रेट है वो 40 से 50 रुपए बढ़ गया और मार्केट में तकरीबन 450 से 60 रुपए में सेल हो रहा है, जो कि आम एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी के बराबर बनता है। हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखन ले और महंगाई को कंट्रोल करे। हुकूमत वक्त होश के नाखन ले, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी करे ताकि हम गरीब अवाम अपना चूल्हा जला सकें और अपने बच्चों का पेट आसानी से पाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ टक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना भवाना। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से और आपको बताएंगे साहिवाल में दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत पर नर्सिस के एजाज में डीसी ऑफिस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत की रोशनी में दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत के इतराफ़ के सिलसिले में नर्सों के लिए एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस मलिक ने डीसी ऑफिस में किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक ने कहा कि नर्सों की आला खिदमत इतराफ़ हम पर फर्ज है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा में भी नर्सों ने बिला खौफ खतरा अपने फराइज़ को शानदार तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जब वर्षा भी साथ छोड़ जाते हैं तो नर्सें बीमार की खिदमत करती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीमारों की सेहतयाबी में नर्सों का कलीदी किरदार अदा होता है। मजीद उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नर्सों के लिए खुसूसी मुराद का ऐलान भी कर रहे हैं। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हमारे साथ रहिएगा। हक और सच की आवाज, आवाम के मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाने, इक़्तिदार के हवालों से आवाम की दहलीज तक पाकिस्तानी आवाम की आवाज़, पाकिस्तान का कौमी अखबार डेली अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज़ की दूसरी कामयाब सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। 12 कलर सफ़ात पर मुश्तमिल डेली अखबार हक ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अवामी और कौमी इशूज, मुल्की मसाइल, आलमी मंजरनामे, अवामी मसाइल पर बेलाग तबसरों और मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे रहने वाले कौमी अखबारात में डेली अखबार हक ने नुमाया किरदार अदा किया। मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम की आवाज़ को इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म मेरी और आपकी आवाज़ जुल्म के खिलाफ डेली अखबार हक, हक न्यूज़।